नमस्ते नमस्कार। आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा गुरु बीजाणु जनन है, जो बीजाणु जनन होगा इसके बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग इससे पहले कई चीजें जान चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन होगा। गुरु बीजाणु जनन आज हम लोग जानने वाले हैं। गुरु बीजाणु जनन। आप लोग याद कीजिए, हमने कहा था कि जो पुष्प में मेल अंग होंगे उसके लिए लघु शब्द का यूज करेंगे। तो लघु बीजाणु किसमें होता था? लघु बीजाणु किसमें होता था? जो हमारा पुंकेसर होता था। और गुरु बीजाणु किसमें होंगे? जो हमारा स्त्री केसर होगा उसमें क्या होगा? गुरु बीजाणु। उसमें क्या होगा? गुरु बीजाणु होंगे। आप लोग ये जानिए, पहले आप लोग को पता है इस तरह से हमारा जो है, इस तरह से हमारा जो संरचना है वो किसका होता है? इस तरह से हमारा संरचना किसका होता है? स्त्री केसर का होता है। स्त्री केसर का संरचना होता है, ठीक है। और स्त्री केसर के अंदर में आप ये देख रहे हैं, इसको हम लोग बीजांड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बीजांड। और हमने पिछले वीडियो में बीजांड का जो है संरचना का वर्णन कर चुके थे। बीजांड के ये जो बीजांड है, बीजांड की संरचना याद कीजिए। इस प्रकार से संरचना हमने बनाया था। बीजांड की संरचना इस प्रकार से संरचना बनाए थे बीजांड की, ठीक है। ये हमारा किसका संरचना हो गया? ये हमारा किसका संरचना हो गया? ये बीजांड की संरचना हो गई, ठीक है। ये जो बीजांड हो गए, बीजांड के अंदर में आपको पता होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा है भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश है। ये हमारा क्या है? भ्रूण कोश है। हम यहां तक जाएंगे, भ्रूण कोश की संरचना तक देखेंगे। सबसे पहले ये बीजांड की संरचना हम पता कर चुके हैं। इसके ये जो बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश कैसे बना, पहले वो बात को जानेंगे। ये भ्रूण कोश कैसे बना? यदि बात करें, यहाँ जो आप एक ये सेल देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये पहले क्या हुआ था? पहले 4 बना था। पहले कितने बने थे? 4 बने थे। इन चारों में से एक ही क्रियाशील होता है, बाकी 3 क्या होते हैं? अक्रियाशील होते हैं। तीनों नष्ट हो जाते हैं, एक ही बचते हैं। 4 बनते हैं, 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही बचते हैं। जो एक बचते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं। और वही आगे चल के भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। वही आगे चल के भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद क्या होते हैं? बनते हैं आगे चल के। यानी एक जो क्रियाशील होता है उसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा तो सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं वो बात यदि हम करेंगे तो क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, यानी यहाँ पर जो पहले है तो वो मातृ कोशिका है, इससे 4 बनेगा। इससे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 4 में से 3 नष्ट हो जाएंगे, एक बचेगा। तो पहले होगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 अगुणित 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण। गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा गुरु बीजाणु होते हैं, ये ध्यान रखना, जो हमारे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका वो द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। इससे क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 क्या होते हैं? अक्रियाशील होते हैं। प्रायः ये खत्म हो जाते हैं, गल जाते हैं। एक क्या होते हैं? ये क्रियाशील होते हैं। यही आगे चल के विकास, ये जब विकास करेगा तो विकास के बाद क्या बन जाएगा? ये हमारा भ्रूण कोश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भ्रूण कोश बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद।
युग्मकोद भिद बन जाएगा। ये आगे चल के मादा युग्मकोद भिद क्या होगा, बन जाएगा। ये विकास करके मादा युग्मकोद भिद बन जाएगा। ये बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। यदि हम बात करें जो हमारा बीजांड होते हैं, जो हमारा बीजांड होते हैं, यदि बीजांड की बात करें, जो बीजांड होते हैं, यदि हम बीजांड की बात करें, बीजांड जो होते हैं प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बीजांडकय के बीजांडद्वारी क्षेत्र से अलग होता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये हमारा बीजांड द्वार है। ये क्या है, बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार से ये एक पहले कोशिका होता है। पहले ये एक क्या होता है, एक ही कोशिका होती है। इस कोशिका का नाम होता है गुरु बीजाणु मातृकोशिका। इसके अंदर जो एक कोशिका उसका नाम गुरु बीजाणु मातृकोशिका। वो पहले 4 भागों में बढ़ जाता है और गुणित 4 भागों में 3 क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, एक क्रियाशील होता है जो आगे चल के क्या बन जाता है, भ्रूण कोश बन जाता है। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। गुरु बीजाणु मातृकोशिका से बीजांडकय के बीजांडद्वारी क्षेत्र से क्या, बीजांडकय क्या होता है, इसके अंदर जो ये मांसल संरचना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांडकय कहते हैं। ठीक है, बीजांडकय वो बात कर रहे हैं। क्लियर है बात, बताइए क्लियर है। क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मातृकोशिका एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव से समाहित होती है। यानी पहले जो एक कोशिका होती है उसमें जीव द्रव भरा रहता है, वो बात हम बोल रहे हैं। ठीक है, तथा इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होती है। सुस्पष्ट क्या होती है, केंद्रक होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होती है, केंद्रक होती है। बड़ी कोशिका होती है, इसमें केंद्रक होती है। तो और क्या बोलेंगे, क्या बोले थे अभी, इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु बनते हैं। ये बात हमने कहा, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। यही जो हमने बताया, इसमें 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, है ना। जिसमें से सामान्यतः एक ही क्रियाशील होती है। एक ही क्या होती है, क्रियाशील होती है। 4 बनते हैं लेकिन एक ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक ही क्रियाशील होते हैं जो आगे चलकर यानी परिपक्व होकर मादा युग्मकोद भिद यानी इम्ब्रियोसेक बनता है, यानी भ्रूण कोश बनता है। आगे चल के क्या बनता है, भ्रूण कोश बनता है। ये बातें हमने यहाँ पर जाना। भ्रूण आगे चल क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा। ठीक है चलिए, अब हम यदि बात करें इसका विकास कैसे होता है, ये बात हम कर रहे हैं। इसका विकास कैसे होता है, ये बात हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ये जो संरचना है,
ये विकास कैसे होता है, यानी भ्रूणकोष कैसे बना, एक कोशिका से भ्रूणकोष कैसे बना, हम वो बात कर रहे हैं। एक कोशिका से जो भ्रूणकोष बना, हम वो बात आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले एक जो है भ्रूणकोष बनाने का हम प्रयास करते हैं, भ्रूणकोष बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। छोटा मातृ कोशिका बनाने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे इस प्रकार से ये संरचना है, इस प्रकार से संरचना है, ठीक है, इस प्रकार से संरचना है। ऐसे जब हम संरचना बनाएंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सबसे पहले ऐसी संरचना होती है, ठीक है, ऐसी संरचना होती है, इसके अंदर एक कोशिका होती है। ये आगे चल के क्या होती है, ये आगे चल के क्या होती है, आगे चल के ये इसमें समसूत्री विभाजन की मदद से इसमें दो बन जाते हैं, है ना। समसूत्री विभाजन की मदद से इसमें दो बन जाते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, दो होते हैं, है ना। इसको हम लोग गुरु बीजाणु द्वितीयक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु द्वितीयक कहते हैं। गुरु बीजाणु इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक कहते हैं। गुरु बीजाणु द्वितीयक में इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये बात बोले। इसके बाद इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, मतलब गुणसूत्र की संख्या समान रहता है। फिर से क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। अब की बार क्या हुआ, ये चार बन गए, ये चार बन गए, ठीक है। ये चारों बन के क्या होते हैं, चारों बन के क्या होते हैं, दो केंद्रक तरफ इधर इधर चले जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ जो है ना, ये ऊपर की तरफ, ये इस फिगर में देखिए, ये बीजांड द्वार, ये ऊपर की संरचना बीजांड द्वार की संरचना है। यानी याद रखिए, ये बीजांड द्वार की तरफ है, बीजांड द्वार की तरफ है, ये बीजांड द्वार है, इधर बीजांड द्वार है, इधर क्या बीजांड द्वार है, ये बन जाते हैं। इसके बाद फिर से क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन, फिर से समसूत्री विभाजन होते हैं। फिर से समसूत्री विभाजन जो ही होते हैं, इसमें क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4 इधर बन जाते हैं, 1 2 3 4 इधर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसी संरचना क्या होते बन जाते हैं, ऐसी संरचना क्या होते बन जाते हैं, ये बात करें, ऐसी संरचना बन जाते हैं। अब क्या होगा ऐसी संरचना के आधार पर यदि बात करें, इसमें क्या होगा, ये केंद्रक बना है, ये क्या बना है, केंद्रक बना है। इसको जो है हम आगे चल के ये कह सकते हैं, ये क्या होता है, ऐसी टाइप का एक शानदार सा संरचना बनता है। ये बीजांड द्वार का तरफ है, ऊपर का भाग है ये, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, 3 यहाँ रह जाते हैं, 3 यहाँ रह जाते हैं, एक आगे आ जाता है, यानी एक यहाँ आ जाता है, फिर एक यहाँ आ जाता है, 2 ये केंद्रक है। अभी ये 4 केंद्रक है, ये भी 4 केंद्रक है, केंद्रक 2 बीच में रह जाते हैं, और 3 केंद्रक यहाँ रह जाते हैं, ठीक है, और 3 केंद्रक यहाँ रह जाते हैं। तो 3 केंद्रक यहाँ, 3 केंद्रक यहाँ रह जाते हैं, ठीक है, समझ में आया बात। तो 3 केंद्रक यहाँ, 3 केंद्रक यहाँ क्या होते हैं, रह जाते हैं। ये जो 2 केंद्रक यहाँ रह गए, 3 केंद्रक यहाँ आ गए। 3 केंद्रक जब यहाँ आ गए दोस्तों, 3 केंद्रक जब यहाँ आ गए, तो केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है, झिल्ली बनने लगता है। तो यहाँ पर केंद्रक के चारों तरफ भित्ति बन गया, ये क्या बन गया, भित्ति बन गया, ठीक है, ये भित्ति बन गया, दीवार बन गया, क्या बन गया, दीवार बन गया। ऐसे यहाँ पर भी क्या होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे क्या होते हैं, दीवार ऐसे करके क्या होते बन जाते हैं, ऐसे करके दीवार क्या होते बन जाते हैं। इसके चारों तरफ एक छोटा सा पतला झिल्ली बन जाते हैं, कोशिका भित्ति टाइप से नहीं बनते, झिल्ली बन जाते हैं। मतलब जब किसी केंद्रक के चारों तरफ क्या बन गया, भित्ति बन गया, उसको हम लोग कोशिका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो बनता है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जाल रूपी संरचना भी होती है, याद रखिएगा। तो आप एक चीज गौर से आप लोग देखिए, आप ये देखिएगा, ऐसी संरचना हम बना देते हैं, है ना।
ये हमारा परिपक्व क्या है, ये हमारा परिपक्व क्या है, परिपक्व भ्रूण कोश है। इसकी संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके संरचना के बारे में जानेंगे। परिपक्व भ्रूण कोश है, यह परिपक्व भ्रूण कोश है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये गुरु बीजाणु चतुष्टक बना से ये भी ध्यान रखना है। ऊपर में आप जो देख रहे हैं, ये जो 2 सेल देख रहे हैं, इसको सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका हम इसको कहते हैं, सहायक कोशिका। ये जो आप देख रहे हैं, एक जो देख रहे हैं बीच में, इसको कहते हैं क्या, अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अंड कोशिका हम लोग कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। आप जो यहाँ 3 देख रहे हैं, इसको हम लोग प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं, प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। प्रतिव्यासांत कोशिका 3 है, अंड कोशिका 1 है, सहायक कोशिका 2 है, और यानी इसको हम लोग केंद्रीय कोशिका कहते हैं, केंद्रीय कोशिका कहते हैं। केंद्रीय कोशिका कितने हैं, 1 है, एक, ये दोनों मिलके एक ही कोशिका है। लेकिन केंद्रीय कोशिका बड़ी कोशिका होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार 3 3 6 एक 7 कोशिका हो गया, 7 को कोशिका। केंद्रक गिनिएगा तो 3 3 6, इसमें 2 केंद्रक, 8 केंद्रक। ये चीजें हम करेंगे, अभी लिखेंगे बात, ठीक है। फिर से हम समझा देंगे, ये बात हम क्या करेंगे, अभी लिखेंगे। हम ये लिखेंगे कि हम लिखेंगे मादा युग्मकोद, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, मादा युग्मकोद्भिद का विकास का बात करेंगे। मादा युग्मकोद्भिद का क्या करेंगे, विकास। मादा युग्मकोद यानी भ्रूण कोश जो बना उसका विकास, कैसे कैसे भ्रूण कोश बना, कैसे कैसे भ्रूण कोश बना, वो बात हम करेंगे। क्या कहेंगे, भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु ही, अच्छा, क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है, से होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है ना। इस प्रक्रिया को याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को एक बीजाणुज विकास कहते हैं। यानी एक ही बीजाणु कहते हैं, एक बीजाणुज विकास कहते हैं, एक बीजाणुज विकास कहते हैं। यानी भ्रूणकोश का विकास एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। उस क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होता है उसको हम लोग एक बीजाणुज विकास के नाम से जानते हैं, एक बीजाणुज विकास के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक बीजाणुज विकास के नाम से जानते हैं। ये बात कर रहे थे, ठीक है। इसके स्टेप का यदि बात करें, स्टेप क्या क्या होते हैं, स्टेप यदि पहला स्टेप क्या होते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, हमने अभी सिखाया, केंद्रक विभाजन हुआ। क्या हुआ, केंद्रक विभाजन। पहला स्टेप क्या हुआ, केंद्रक विभाजन हुआ, है ना। केंद्रक का क्या हुआ, विभाजन। केंद्रक विभाजन में क्या सर, क्या हुआ केंद्रक विभाजन में, हम कहेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में, के केंद्रक 3 बार, केंद्रक कितने बार, 3 बार, याद कीजिए। यहां पर देखिए 1 2 और 3 बार कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। 3 बार समसूत्री विभाजन, 3 बार समसूत्री विभाजन करता है, 3 बार समसूत्री विभाजन करता है। 3 बार क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है, ये आपको ध्यान रखना, 3 बार समसूत्री विभाजन करता है। क्या होगा, पहले विभाजन में 2 केंद्रक बनते हैं, 2 केंद्रक बनते हैं। पहले विभाजन हुआ तो कितने केंद्रक बने, 2 केंद्रक बनते हैं, है ना, जो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, जो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, ठीक है। दूसरे तथा तीसरे
विभाजन के बाद कुल 8 केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बनते हैं? 8 केंद्रक बनते हैं। दूसरे तथा तीसरे विभाजन में कितने केंद्रक बनते हैं? 8 केंद्रक बनते हैं। बताइए सही बात है कि नहीं? ये देख लीजिए, दूसरे और तीसरे के विभाजन के बाद कितने केंद्रक बन जाते हैं? 8 केंद्रक बन जाते हैं। चलिए, अब केंद्रक से क्या होगा सर? केंद्रक से अब क्या होगा? कोशिका बनेगा। केंद्रक से क्या बनेगा? कोशिका बनेगा। यानी दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा? कोशिका निर्माण। दूसरा स्टेप क्या होगा? कोशिका निर्माण। कोशिका निर्माण होगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा? कोशिका निर्माण। कोशिका निर्माण में क्या होगा सर? कहेंगे इसके बाद केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति बनता है। कोशिका भित्ति बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कोशिका भित्ति बनता है। कोशिका भित्ति जब बन गया तो ये कोशिका बन गया। तो यहां पर जो कोशिका बन गया तो इसके बाद जो है आप इधर का जो भाग देख रहे हैं ये, इसको हम लोग अंड उपकरण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अंड उपकरण कह देते हैं। ये हम लोग भ्रूणकोश की संरचना में पढ़ेंगे डिटेल से। इसको हम लोग अंड उपकरण कह देते हैं। तो क्या बनता है? अंड उपकरण। अंड उपकरण क्या होता है? इसमें बीजांड द्वार, क्या बोलेंगे? बीजांड द्वार की ओर 3 सेल होती है। 3 सेल्स होती है। बीजांड द्वार की ओर कितने सेल्स होती है? 3 सेल्स। आप बताइए 3 सेल्स में 2 क्या होती है? 2 सहायक होती है। 2 सहायक है, प्लस 1 क्या होती है? अंड सेल होती है। इस प्रकार से 3 कोशिका को हम लोग अंड उपकरण भी कह देते हैं, जो बीजांड द्वार की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, जो बीजांड द्वार की तरफ होते हैं। ये बात क्लियर है? उसके बाद हमारा बनेगा कौन सा? प्रतिमुखी। यानी प्रतिमुखी, इसी को हम लोग प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। प्रतिव्यासांत कोशिका किधर बनता है सर? ये बनता है किधर? जो निभागीय जिसको हम लोग चैलाजा कहते हैं। चैलाजा छोर की ओर 3 सेल्स बनते हैं। 3 सेल्स बनते हैं। ठीक है, और चलिए इसके बाद क्या होते हैं? इसके बाद बताइए केंद्रीय कोशिका। ठीक है, तो केंद्रीय कोशिका जो तक क्या कहेंगे इसके बारे में सर? इसके बारे में कहेंगे बीच में एक बड़ी कोशिका होती है। बीच में एक बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ये सब चीजें हमने यहाँ पर जाना। फिर से देख लीजिए इस संरचना को। सबसे पहले ये हमारा क्या है? गुरु बीजाणु। क्या है? गुरु बीजाणु है ना? ये क्या है? गुरु बीजाणु। ये क्या है? गुरु बीजाणु है। ये क्या है? गुरु बीजाणु है ना? ये यार गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु क्या हुआ? गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन हुआ। इसका केंद्रक 2 भाग में टूटा और बन गया क्या? गुरु बीजाणु द्वितीयक। फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, 4 बन गया। फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, 8 बन गया। और 8 के बाद ये 4 ध्रुव तरफ बन गया। इसमें से एक निकल करके बीच में आ गया था। 8 केंद्रक हो गए। केंद्रक के चारों तरफ जब कोशिका भित्ति बनने लगता है तो उसको कहा जाते हैं कोशिका। उसको क्या कह देते हैं? कोशिका। तब ऐसी संरचना बन के कोशिका भित्ति बन गया। तो ऊपर की तरफ जो हमारा बीजांड द्वार की तरफ, हाइलम की तरफ जो है कोशिका, उसको सहायक कोशिका, एक बीच में अंड कोशिका होती है।
ठीक है, इसको अंड उपकरण के नाम से जानते हैं। बीच में दो केंद्रक के एक कोशिका होती है, उसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं। एक ही होते हैं लेकिन केंद्रक इसमें दो होते हैं। और प्रतिव्यासांत कोशिका नीचे की तरफ चेलाजा की तरफ जो भाग होता है उसमें प्रतिव्यासांत या इसको प्रतिमुखी कोशिका के नाम से जानते हैं। ये संरचना भ्रूणकोश की संरचना हम जानेंगे। भ्रूणकोश की संरचना एक अकेले वीडियो में आकर के पढ़ाएंगे, ठीक है, ये बातें। तो यही बात हमने लिखा यहाँ पर, मादा युग्मक उद्भिद का विकास कैसे हुआ, कहेंगे भ्रूणकोश का विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। इस प्रकार प्रक्रिया को बीजाणुज विकास हम लोग कहते हैं। पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। क्रियाशील एक गुरु बीजाणु केंद्रक 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। पहले विभाजन में 2 केंद्रक, फिर 2-3 विभाजन होते हैं और फिर 8 केंद्रक बन जाते हैं। तब केंद्रक के चारों तरफ कोशिका भित्ति बनते हैं, इसको कहते हैं कोशिका निर्माण। तो इसमें से कोशिका निर्माण जब होता है तो ऊपर तरफ होता है, उसको अंड उपकरण कहते हैं, जिसमें 3 कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका होती है। पुनः बात करें तो प्रतिमुखी जो नीचे की तरफ चेलाजा तरफ होते हैं, निभागीय तरफ, उसमें 3 कोशिका होती है, उसको हम लोग प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। बीच में जो 2 केंद्रक की एक कोशिका होती है उसको हम लोग केंद्रीय कोशिका के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, विभाजन हो जाता है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। क्लियर है बात, इस प्रकार से विभाजन हो जाएगा। अब जो हम लोगों का मेन टॉपिक होने वाला है, अब जो मेन टॉपिक होने वाला है बताइए वो क्या होने वाला है, वो होने वाला हमारा क्या, वो हमारा होने वाला है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश की संरचना, भ्रूणकोश की संरचना। अब भ्रूणकोश की संरचना जब आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा, इसके बाद आप लोग दोहरा निषेचन आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोहरा निषेचन आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है।